बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके प्रोग्राम मुस्लिम स्टार में मैं हूं आपका होस्ट अनीस राव। आज एक नए स्टार के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हमारे साथ हैं दानियाल भट्टी, जो कि MBBS 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं। एक शानदार रिजल्ट के साथ इन्होंने अपनी FSC कंप्लीट की और अपना एजुकेशन कैरियर जो है कंटिन्यू किया हुआ है। आइए जानते हैं इनके बारे में कि इनका कैसा इंटरेक्शन रहा मुस्लिम के साथ, क्या इनकी फीलिंग्स थी या क्या इनका जो टाइम पीरियड गुजरा था उसमें कौन सी इनकी यादें हैं जो आज भी इनको याद है। जी दानियाल, खुश आमदीद कहते हैं हम अपने सिलसिले में आपको। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सर अनीस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर कर सकूं। जो मेरा वैसे तो मुस्लिम में बहुत छोटा सफ़र रहा है, क्योंकि मेरे सिर्फ FSC यहाँ की है, लेकिन मेरा जो भी टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ है वो मेमोरेबल है, क्योंकि मेरी फैकल्टी जो मुझे नसीब हुई, जो जिन्होंने मेरे पर काम किया वो सब, और स्पेशली सर अनीस साहब जो मेरे बहुत ज़्यादा स्टेड फास्ट रहे हैं मेरे साथ और मेरी तरक्की में इन्होंने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर कर सकूं। अच्छा दानियाल, ये बताएंगे कि आप मुस्लिम के कौन से बैच में थे, कब यानी कि आपने ज्वाइन किया? बाकियों के लिए मुझे याद है बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, मेरे लिए ये भी एक स्पेशल चीज़ है कि मुस्लिम का जब यहाँ पे ये वाला कैंपस बना था तो उसके पहले बैच में हम लोग थे। बिल्कुल। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कि हमारे साथ जो हमारी ग्रोथ है उसके अंदर हमारी फैकल्टी में सर अनीस साहब और बाकी जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया था यहाँ से। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए तो खैर बहुत ज़्यादा ही स्पेशल चीज़ है कि हमारा पहला बैच था और हम पे इतना काम किया गया और हमने इनको, मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसा ही रिस्पॉन्स दिया है कि हमारे पर फख्र करते हैं अभी भी। नो डाउट आप लोगों की जो एफर्ट्स थी वही हमारा प्राउड होती हैं। और बेसिक तौर पे कह लें कि हमारे बीइंग ए टीचर हम कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो हमारे स्टूडेंट्स ही हुआ करते हैं कि वो कहाँ तक पहुँच रहे होते हैं। अच्छा दानियाल, ये बताएंगे जब आपने मुस्लिम ज्वाइन किया तो उस वक्त क्या फैक्टर्स थे कि जब आप मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम में आने के बाद मुस्लिम में रुक गए उसके तो बहुत से फैक्टर रहेंगे ना, तो स्टार्टअप क्या था कि क्या सोच के, जाहिर सी बात है आपका जो मैट्रिकुलेशन है वो मुस्लिम ग्रुप से नहीं है और आपके पास बहुत से ऑप्शन भी मौजूद थे, तो आपने उन सारे ऑप्शन के अंदर से मुस्लिम को चूज किया। तो जरा नाज़रीन को ये बताएंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे? जब वैसे तो मेरी जो मैट्रिकुलेशन है वो MJSS से है, लेकिन वहाँ पर हमारे कुछ टीचर्स थे जिनमें कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनका ना मुस्लिम के साथ बहुत दिली लगा हुआ था, क्योंकि इनके काफ़ी सारे दोस्त अहबाब यहाँ पर थे और वो चाहते थे, उनको पता था कि बच्चों, टीचर की ना एक सिफ्त होती है कि वो बच्चे की ना पोटेंशियल पहचान लेता है कि वो किस कैलिबर का है और कहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं और किस तरह के इन्वायरमेंट में वो फ्लरिश कर सकता है। तो हमारे टीचर्स थे, दो सर थे हमारे, सर एहसान खाकी साहब एंड सर मुबीन साहब, सर सलमान भी, 3 टीचर्स हैं हमारे। उन्होंने मुझे अर्ज किया। सबसे पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल ही मुस्लिम में आने से पहले बिल्कुल एक सहमा सा बच्चा नहीं होता, बिल्कुल ही चुपचाप सा, कुछ ना बोलने वाला, बिल्कुल इंट्रोवर्ट सा था सब। तब ना मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, ना मैंने इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस किया था, ना किसी और कॉलेज में जाके देखा था। तो सर एहसान, सर सलमान और सर मुबीन, इन सब ने मुझे फोर्स किया कि पहले जाके ना मुस्लिम में एक विजिट करके आएँ। और आपको याद होगा सर कि जब हम आए थे तो हम तकरीबन 50 बच्चे आए थे यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही, जिनमें से हम मेरे ख्याल सिर्फ 5 यहाँ रुके थे। हाँ, बाकी जाहिर सी बात आ रही कि अपनी चॉइस है, लेकिन जो 5 रुके अल्हम्दुलिल्लाह आज इसलिए रुके थे क्योंकि हम लोगों को यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा। और वैसे बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो हम 5 हैं, हम पांचों के पांचों डॉक्टर्स हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो, और जो बाकी थे वो भी इनमें से भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स बने हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं इसके डॉक्टर्स के अलावा भी। लेकिन जो यहाँ से गुजरे हैं ना, जो मुस्लिम से होके गुजरे हैं, उनका एक अलग कैलिबर है, एक अलग लेवल है, लोग उनको पहचानते हैं। हम लोगों को फेस ऑफ मुस्लिम बनाया सर वगैरह ने। तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यही था कि सर एहसान वगैरह हमें यहाँ लेके आए थे, हमें यहाँ पर इन्होंने जब विजिट करवाया था तब एक्चुअली तो स्टार्टिंग था ना, तो एक तो ये तब स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन में था बिल्कुल, नीचे फ्लोर तैयार था और ऊपर अभी चीजें बन रही थी। जी, कुछ बच्चों का ये होता है कि हमने एक अच्छे कॉलेज में जाना है, थोड़ा सा स्टाइलिश कॉलेज हो, वहाँ पर एक लेवल होना चाहिए, स्वैग होना चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर आए थे तब अंडर कंस्ट्रक्शन था एक तो ये, लेकिन फिर भी हम लोगों को ना यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से हमसे कोऑपरेशन की गई थी, हम लोगों को एक पाथ दिखाया गया था ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। क्योंकि किसी और कॉलेज में अगर हम गए ना तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई गई, उन्होंने बस ये कहा कि अच्छा MBBS में आना है, आपको मेडिकल करना है, आपको इस सेक्शन में डाल देंगे। लेकिन जो मुस्लिम है ना, उन्होंने हमें स्टार्टिंग ABC से स्टार्ट किया और एंड तक हम लोगों को लेके गए। तो हम वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था जब मतलब कि 2017 की बात है, 17 to 19 हमारा बैच था। तो मैं यहाँ पर आया था, पहले हम लोगों ने यहाँ पर विजिट किया, फिर समर कैंप्स थे हमारे,
समर वेकेशन में लगे हुए थे वो भी। बिल्कुल। तो समर कैंप्स हमने अटेंड किए। फिर एक और यहाँ पर बड़ा था कि मुस्लिम वाले बहुत मारते हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस करते हैं तो कैसा फील किया कि वाकई मारते थे? नहीं, यही चीज मैं बताने वाला था कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्यार से आपको लेके चलते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो आपको पढ़ाएंगे जरूर। हाँ ये है जाहिर सी बात है, क्योंकि पेरेंट्स की भी और आपके पूरे सबकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे को जब लेकर आ रहे हैं यार ये डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो जरूरी है कि जब आपको पेरेंट्स भी सारी चीजें दे रहे हैं, इदारा भी दे रहा है, तो फिर आपको पढ़ना तो चाहिए। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम का ये एक तरह इम्तियाज है कि मुस्लिम एफर्ट जरूर करता है कि कोशिश होती है कि बच्चे को कर लिया। अच्छा, जब आप कॉलेज में आ गए, कॉलेज का सफर शुरू हुआ, तो कॉलेज के सफर में क्या ऐसी चीजें थी कि जो आपको लगा कि यार ये वाकई कुछ जो यादें आप अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ? बिल्कुल सर, क्योंकि मुस्लिम में मेरी काफ़ी यादें हैं। वैसे तो सिर्फ मैंने जिस तरह के पहले बताया कि सिर्फ 2 साल का मेरा टेन्योर यहाँ पर रहा है। जब स्टार्टिंग में मैं आया था तो यहाँ पर आकर जब देखा ना कि हम लोग आउटसाइडर्स थे, पहले ना मैं बड़ा सहमा सहमा रहता था कि पता नहीं किस तरह का रिस्पांस मिलता है, टीचर्स हमें जानते भी हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ना बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अगर आप अपना वेल एंड गुड दे रहे हैं और आप प्रॉस्पर करना चाह रहे हैं तो आपको एक्नॉलेज किया जाता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है और आप पे मेहनत की जाती है। शुरू में मैं जरा थोड़ा सा ना सहम गया कि भाई यहाँ पर तो सारे मुस्लिम वाले हैं, अच्छा। तो मैं यहाँ किस तरह सर्वाइव करूंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जिस तरह से मैंने आपको कहा कि सपोर्ट बहुत किया गया। अनीस साहब हैं, इसमें ना मैं एक और बात बताऊंगा। मेरा एक दफ़ा छुट्टियाँ की थी, मैंने बीमार था या पता नहीं कोई मसला था, तो मेरा रिजल्ट जो है वो 90% से कम आया था। बिल्कुल याद है। और वो टाइम था कि सर अनीस ने मुझे रूम में बुलाया और सर ने मेरी इंसल्ट की ठीक ठाक। लेकिन उस वक्त मैं बहुत मतलब कि नाराज सा हो गया, सहम गया, गुस्सा आने लग गया कि सर ने इतनी सी बात थी कि मेरे इतने कम ही नहीं थे, 85 to 90 थे, लेकिन सर ने कहा कि आपका ये लेवल नहीं है, आपने 90 से ऊपर रहना है। और तब सर ने मुझे डांटा था काफ़ी, और उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा सहम गया कि भाई ये नहीं, मैं यहाँ सर्वाइव नहीं करूँगा, मैंने यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे तो वाकई सही कहते थे लोग। लेकिन वो डांटना मुझे आज याद आती है। उसके बाद कभी भी मेरा 90% से कम नहीं आया। पॉजिटिव रहेगी ना। बिल्कुल सर, मेरे इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुस्लिम में आते हैं ना तो बस आपने यहाँ से कुछ बन के ही निकलना है। आप यहाँ पर आके ना ये नहीं कहते, अक्सर बच्चे ना जाके कॉलेजेस में गुम हो जाते हैं, शाइनिंग स्टार्स होते हैं अपने स्कूल्स के, अच्छा रिजल्ट शो करते हैं, लेकिन ना आगे जाके थोड़ा ट्रैक डाउन हो जाते हैं। लेकिन मुस्लिम वाले, जब आप मुस्लिम में आ जाते हैं ना, फिर आपने कुछ ना कुछ बन के निकलना है। ये इनकी बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों पे इतना फोकस करते हैं कि अगर किसी पेरेंट ने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है तो वो इत्मीनान से रह सकते हैं कि इनका बच्चा कुछ ना कुछ बन के निकलेगा यहाँ से। अच्छा, ये बताएंगे कि जिस तरह एक आपका रिजल्ट नीचे गया तो जाहिर सी बात है आपसे बात पुरस हुई, तो ऐसा सबके साथ ही था कि जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल तौर पे हो रहा था या सिर्फ आपके लिए था कोई? बिल्कुल बिल्कुल सर, सबके साथ ही है। और मतलब कि अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पे ट्रैक डाउन हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि आप दोबारा से आए आगे। ये नहीं कि बच्चे को डांटना शुरू कर दें या मारना शुरू कर दें उस सेंस में कि बच्चा डर जाए। एक सपोर्टिव स्टेप होता है इनकी तरफ से कि शायद बच्चा थोड़ी सी डांट डपट से ना कुछ अपने ट्रैक पे वापस आ जाते हैं, तो ये यहाँ पर होता था। और इसके अलावा मुस्लिम में एक और चीज़ बहुत अच्छी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चों को इनकरेज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। टोकन ऑफ लव होते हैं, हाँ। जो बच्चों को ना अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ अगर वो कर सकता है तो मैं भी करूंगा। हमारे यहाँ पे होता था स्टूडेंट ऑफ द वीक भी होते थे, स्टूडेंट ऑफ द मंथ भी होते थे, वैसे ही। तो जो भी बनता था ना स्टूडेंट ऑफ द मंथ उसको प्राइज दिए जाते थे, अप्रिसिएशन होती थी, उसका छोटा सा इंटरव्यू होता था। तो वो चीज़ देख के ना एक एल्यूरिंग मोमेंट क्रिएट होता है कि हम भी सफ में आए, वैसे ख्वाहिशात जन्म लेती थी। अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये चीज़ इतना ज़्यादा इंकरेज करती है बच्चों को। मुझे माई सेल्फ, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत इस चीज़ से इंकरेज हुआ था और मैंने बहुत ज़्यादा इसके बाद मेहनत की। और सर की बदौलत और बाकी टीचर्स की बदौलत जिनमें मेहनत की, तो मैं स्टूडेंट ऑफ द मंथ भी यहाँ काफ़ी दफ़ा रह चुका हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा। आपके सेशन में क्विज हुआ था पहला, याद हो? बिल्कुल। ठीक है, तो वो ज़रा शेयर करें कि वो कैसी यादें थी कि वो एक न्यू एक्सपीरियंस था, जाहिर सी बात आप लोगों के लिए भी और ओवरऑल हमारे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस ही था। लेकिन अब तो जाहिर सी बात है वो गो थ्रू हो गया और वो एक सीक्वेंस चल पड़ा है, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमारे, कि जाहिर बात है जो स्टूडेंट्स हैं वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर, फर्स्ट जो क्विज था वो कैसा था और क्या उसके एहसासात थे? फर्स्ट जो क्विज था ना वो बेसिकली हमारे ग्रुप्स बने थे, लेकिन उसमें वही था कि मैं सहमा हुआ ही था क्योंकि गजालियंस अलग ग्रुप बना हुआ, क्योंकि न्यू इंटरेक्शन था क्लास में। और जिस तरह से मैंने कहा कि हम 5 लोग आए थे, हम 5 का ही ग्रुप था और सर ने हमें कहा कि नहीं आप लोगों ने लाजमी इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब एक न्यू, तो हमारे लिए बिल्कुल, जहाँ से मैं आया ना स्कूल से, वहाँ पर बेशक हम लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग थी, लेकिन ना इस तरह के कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे, तो ना हमारे लिए एक बिल्कुल न्यू चीज़ थी। मैं बड़ा ना डर के आया, मैंने कहा पता नहीं अब क्या होता है, क्विज है, किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं।
लेकिन ये है कि हमारे लिए ना एक अच्छा एक्सपीरियंस इस तरह से रहा कि उसके बाद से ना जब भी कोई आगे एक्सपीरियंस इस तरह का क्विज वगैरह हुआ तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रिपेयर किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसमें मैं हार गया था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा इस तरह किया नहीं था कभी भी ना। बस क्लास में पता था कि हाँ ये बच्चे हैं क्विज वाले, और सर को भी इसी चीज़ से पता चला था कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वो जिस तरह मैंने कहा कि टीचर की सिफ्त होती है पहचानने में, तो सर ने हम लोगों को एक तरह से ना फोर्स किया कि नहीं आप लोगों ने इसमें लाजमी पार्टिसिपेट करना है, आप लोगों को एक चांस मिल रहा है तो आप लोगों ने अपना ना वेल एंड गुड देना है और अपना टॉप कैलिबर दिखाना है कि आप लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हम लोगों के लिए काफ़ी इंकरेजिंग था, और उसके बाद से फिर मेरा स्टेज फोबिया काफ़ी हद तक कम हुआ, क्लास में भी और बाकी जगह पे भी। अच्छा, मुस्लिम के बारे में नो डाउट आपने एक टाइम गुजारा, 2 ईयर से ये भी एक छोटा पीरियड नहीं होता। आपका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह सामने नज़र आ रहा है कि इसी की बेस के ऊपर आगे चले, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम के मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें थी कि जब आप अब यूनिवर्सिटी में गए हो और जब आप यहाँ पढ़ रहे थे तो उसमें कौन सी कोई ऐसा आपको फील लगा कि यार ये चीज़ भी मुस्लिम में हो जाए तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा या ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है? एज सच तो मुझे इस तरह का कुछ लगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम ने हम लोगों को इतना वेल प्रिपेयर करके भेजा था। अभी भी मैं जब क्लास में बैठा होता हूँ ना तो सर वही बात है कि कॉन्फिडेंस, बोलने का कॉन्फिडेंस, टीचर से डिस्कशन करने का। अच्छा, अक्सर लोग क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं लगता कि मैं कह सकूं कि भाई मुस्लिम में नहीं था, मुस्लिम ने हमें सिखाया नहीं है। अभी भी हम क्लास में बैठते हैं तो हम जो मुस्लिम के पास आउट्स हैं, मेरी क्लास में काफ़ी हैं, तो आउटस्टैंड करते हैं सब में। बिल्कुल। उनके अच्छा, अंदर ये एक बताएंगे कि आपका जो एफएससी का टेन्योर था इसमें सबसे ज़्यादा जो जिस लेक्चर को या जिस सब्जेक्ट को आपने एंजॉय किया वो कौन सा था? वैसे तो सर सारे ही बहुत अच्छे लेक्चर्स थे, लेकिन मेरा पर्सनली जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट और मुझे जो पसंद था वो इंग्लिश थी, क्योंकि सर वसीम साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्होंने ना इतना अच्छा इम्पैक्ट डाला ना मेरे ऊपर। मैं जब यहाँ पे आया ना, क्योंकि हम लोग जहाँ से पहले आए हैं तो वहाँ पे इतना थे, सर ने पढ़ाना शुरू किया ना, सर की बुक बंद होती थी। अच्छा। सर वसीम, और उनको पूरी पूरी बुक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन याद थी। तो वो जब सर की बातें सुनना, सर के कॉन्सेप्ट सुनना, इंग्लिश ग्रामर जब सर पढ़ाते थे, तो वो एक बड़ा ही ना अच्छा सा एक्सपीरियंस होता था कि वाह सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम भी इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। और सर वसीम ने खास तौर पर, मुझे याद है कि जब मेरा एक दफ़ा रिजल्ट सर थोड़ा ख़राब हुआ था, वही जब आपने भी मुझे बुलाया था, तब सर वसीम ने भी मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटा इस तरह आप रह जाएंगे, आपने डॉक्टर बनना है, आपके लिए एक छुट्टी भी काबिल कबूल नहीं है। ऐसा ही उन्होंने बुलाया, समझाया, और उन्होंने काफ़ी मेरा स्टैंड लिया, मुझे काफ़ी बताया। और कि मतलब डिज़ालियंस में आके ना मैं सहमा जैसा रहता था, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। उन्होंने कहा नहीं आप किसी से कम नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल है, बस उसको आप बाहर लेके आए। तो वो जो लेक्चर इंग्लिश का लेक्चर मैं बहुत गौर से सुनता था। वैसे तो बाकी सारे भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई, इंग्लिश में ज़्यादा इंट्रैक्शन थी। अच्छा, यहाँ तक आपका एफएससी का हुआ, शानदार रिजल्ट भी रहा, एमडी कैट में गए, जाहिर सी बात है। तो एमडी कैट में आपको क्या फील हुआ कि यार ये जो चीज़ें थी शायद हम कुछ मिस कर रहे थे, ऐसा कोई आपने ऑब्जर्व किया? एमडी कैट में सर एज सच तो कुछ नहीं था। हाँ, मेरा अपना एक ड्रॉबैक रहा बीच में कि मैंने नोट्स नहीं बनाए। अच्छा। लेकिन मुस्लिम ने इतना बच्चों को वेल प्रिपेयर किया हुआ था कि जिन्होंने नोट्स बनाए थे ना, उनको एम कैट में बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ, कि इंसान भूल जाता है। हाँ जी। लेकिन ये है कि मुस्लिम वालों ने ऐसा कोई कमी छोड़ी नहीं है कि बंदा कह सके कि एम कैट में जाके किसी को मसला हुआ, क्योंकि कॉन्सेप्ट 100% क्लियर थे, किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। अगर हम लोगों ने नोट्स वगैरह बनाए होते, स्पेशली मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता। लेकिन अच्छा, नॉर्मली एक और चीज़ होता ये है कि जब आप जाहिर सी बात है 2 इयर्स के लिए आते हैं एफएससी, तो आफ्टर एफएससी भी क्या मुस्लिम ने आपके साथ कांटेक्ट रखा और जहाँ पे ज़रूरत पेश आई आपको हेल्प आउट होती रही, या जहाँ पे आपको नीड हुई तो आपने अगर मुस्लिम की तरफ देखा तो मुस्लिम साथ खड़ा होता था कि नहीं? यस सर, मुस्लिम जो है ना, ये अपने बच्चों को, जिनके स्टूडेंट्स होते हैं, एज ए स्टूडेंट ट्रीट नहीं करते। आपको भी पता है सर कि फैकल्टी इतनी ही अच्छी है कि वो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और ज़ाहिर बात जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ी है ना, मुस्लिम ने हमारा साथ दिया। तो अब जो नए आने वाले हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जाहिर सी बात है, दो, एक तो मुस्लिम बैकग्राउंड के हिसाब से भी होगा और प्लस स्टूडेंट हैं सारे, वो भी डॉक्टर बनना चाह रहे होते, तो आप उन्हें क्या बताओगे कि वो कैसे उन्हें चेंज करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस होगा जाहिर सी बात है वो टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पढ़ा रहे हैं आप, वह जो करंटली सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपने जो फील किया होगा या जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आप मशवरे दे सकते हैं, होपफुली कि वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि आपको अपनी नेचर या जो इस वक्त जो जनरेशन चल रही है उसकी नेचर का ज़्यादा करीब से आप देख रहे होते हैं। आप उन्हें क्या बताओगे?
ऐसे जो आजकल की जनरेशन है ना, उनको चाहिए एल्यूरिंग मोमेंट्स हों, पार्टीज हों, बिल्कुल। एक अलग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट, फन फेयर होना चाहिए, हर हफ्ते ही होना चाहिए बेशक। तो ये चीज़ें हैं कि मैं तो ये कहूँगा कि हर चीज़ में ना बैलेंस ज़रूरी होता है। अगर आप इंजॉय करें तो आपको स्टडी भी साथ साथ करनी है। तो मुस्लिम एक ऐसा हमारे लिए है प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना स्टडी और इंजॉयमेंट को साथ साथ लेके चला जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि काफ़ी लोगों का ये होता है कि हम ऐसे कॉलेज में जाएं जहाँ पर ना मज़े कराते हैं, हाँ। फंक्शंस होते हैं, फन फेयर्स होते हैं, ट्रिप्स लेके जाते हैं, लेकिन ऐसे जाके ना बंदा बिल्कुल ही ट्रैक डाउन हो जाता है। एक स्कूल वाला जो सिस्टम होता है ना, हाँ। स्कूल में बच्चे ने पढ़ना होता है, फिर एकदम से जब बाहर आता है ना, बाहर की दुनिया में, तो उसके लिए एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें होती हैं कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, मैं इस तरह भी जाऊँ। तो मुस्लिम वाले ऐसे हैं कि मुस्लिम जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हमारे लिए चीज़ें भी अरेंज करते हैं। मतलब कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इवेंट्स वगैरह थे आपके बैच के अंदर भी? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाते ही हैं और पढ़ाई पे जोर है कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है। अच्छा। मुस्लिम वाले आपको एंजॉय भी कराएंगे, आपके फन फेयर्स भी होते हैं, आप लोगों को ट्रिप्स पे भी लेके जाते हैं। मेरी आपका बहुत trips भी मेमोरेबल हुआ ट्रिप्स था। गुजरी हैं यहाँ पर, बिल्कुल। और सर को पता है, बल्कि हाँ। सर हमारे साथ थे तो नहीं, हाँ, उस ट्रिप में मैं नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जो एंजॉय किया था वो सर को सब पता है कि मुस्लिम आपको बिल्कुल ना एक तरह से हीरा बना के निकालता है। अगर आपने एंजॉय करना है तो आपको एंजॉय भी कराएंगे, आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन जब पढ़ना है तो पढ़ना है। चलें, इसके साथ ही आज के हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ये थे दानियाल भट्टी के जो अपने फीलिंग्स या जो इन्होंने टाइम यहाँ गुजारा हुआ था वो एक्सप्लेन कर रहे थे। आपने देखा कि मुस्लिम कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि स्टडी पे फोकस रखता है, बल्कि इसके साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ जितनी भी हैं लाइक दैट के पार्टीज़ हैं, ट्रिप्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसके साथ साथ भी आपकी ग्रूम अप कर रहा होता है। और ना सिर्फ ये कि आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए तैयार करता है, बल्कि आपको इतना काबिल ज़रूर बनाता है मुस्लिम कॉलेज कि आप दुनिया के किसी भी स्टेज पर खड़े होकर अपनी बातें कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।